Let's start carbon and its compound notes. CBSE class 10 science chapter 4. In this chapter we will be studied bonding in carbon like the covalent bond, electron dot structure, physical properties of organic compounds, allotrope of carbon. Let's we have studied to covalent bond. The atomic number of carbon is 6. You know what is your electronic configuration? Bonding of carbon. No. Configuration of electron in their cell. जैसे इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 and 4, यानी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 4. ठीक है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है तो इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, या कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। ओके, it could gain 4 electron forming C4 negative cation, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electron। मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन को और इतने प्रोटॉन को होल्ड कर पाए न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम क्या आता है, अब बोलता है कि अगर इन केस ऑफ इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फार्मिंग कार्बन C4 पॉजिटिव आयन कैटायन, बट इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। वो लूज ही नहीं कर पाएगा, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। Thus carbon overcomes this problem by sharing of its valence electron with other carbon atom or with atom of other element। मतलब इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अब हर एक इलेक्ट्रॉन एक अदर एटम से जुड़ करके एक कोवैलेंट बॉन्ड अपना बनाएगा। और अब आगे देखो, इसमें तुमको बताएगा द बॉन्ड फॉर्म बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन pairs between 2 atoms in a molecule is known as covalent bond। Types of covalent bond। Covalent bond 3 टाइप के होते हैं। पहला single covalent bond, when a single pair of electron are shared between 2 atoms in a molecule, for example Hydrogen, F2, Cl2, H2। फ्लोरीन का अब एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 to 9 ना। अब उसको इनर्ट गैस को अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 1। जाहिर सी बात हो, एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब सेम उसी तरीके से हम आते हैं कि वो Cl2 में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट सेल में कितने हुआ? 2। सेकेंड में 8 और 2 10। आउटर मोस्ट में कितना बच गया? 7। कितने की जरूरत है? 1 की। इनर्ट गैस को अचीव करने के लिए कितने की जरूरत है? 1। जाहिर सी बात है, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन में कैसे? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है। अब जाहिर सी बात है कि इसको अपना इनर्ट अचीव करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 1 इलेक्ट्रॉन की। वो हाइड्रोजन का दूसरा आइटम इससे मिलकर के इससे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब बारी आती है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। सिंगल में क्या हुआ? व्हेन सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। डबल में क्या हो रहा है? व्हेन
two pair of electron are shared between two atom in a molecule. For example, O2, CO2, दोनों जगह यहाँ पे O2 का ही आ रहा है. ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8. तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. आउटर मोस्ट में 6. इनर्ट को अचीव करने के लिए कितने की जरूरत है? 2. तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा ना, इसीलिए इसको तुम बोल सकते हो दिस इज द डबल कोवैलेंट बॉन्ड. इन O2 double covalent bond having, and in CO2 also double covalent bond having. Let's go to triple covalent bond. Like a same, when 3 pair of electron are shared between 2 atom in a molecule, for example N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7. फर्स्ट सेल में कितने हुए? 2. बचा कितना? 5. That means 5 electron in outermost shell. How many electron required to achieve the inert? 3. जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? The electron dot structure provide a picture of bonding in molecule in terms of the shared pair of electron and octet rule. Octet rule का मतलब समझ रही है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए, आउटर मोस्ट में कितने होंगे इनर्ट गैस को अचीव करने के लिए? 8 ही होनी चाहिए ना. तो जितना कम इलेक्ट्रॉन रहता है या जितना ज़्यादा रहता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास 4 से प्लस अगर हमारे पास है तो हम इलेक्ट्रॉन दूसरे से एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा मुझे डोनेट करेगा. 3 तक हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर बच रहा है तो हम क्या करेंगे? इसे दूसरे एटम को दे करके शेयरिंग कर लेंगे, डोनेट करेंगे. तो जब हम डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव आयन बनता है, लेकिन जब हम लेते हैं किसी दूसरे एटम से तब क्या होता है? नेगेटिव आयन होता है. चलो, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1. ओके, लेट्स सी. H प्लस H, 1 इलेक्ट्रॉन पहले H हाइड्रोजन एटम का और 1 इलेक्ट्रॉन दोनों दूसरे का, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2. सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं. दैट मीन्स दिस इज द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. हाँ, लेट्स गो टू फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 and electronic configuration is 2 in first cell and 4 in outermost cell, यानी 2,4. Next atom is hydrogen. Number of valence electron is equal to 4. Okay, atomic number of hydrogen is equal to 1 and number of valence electron is equal to 1. इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होएगा. नाउ कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थे. हर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन से, मतलब उसका हर एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा अपना कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा हाइड्रोजन का. कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो हाइड्रोजन के 4 अलग अलग चारों इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग करके ऑक्टेट को फॉलो करेंगे. इसलिए यह फार्मूला तुम्हारा क्या हो गया? CH4. तो यह तुम्हारा डॉट स्ट्रक्चर है. ये देखो, ये सिंगल सिंगल तुम्हारे जो है कार्बन के हैं और नेक्स्ट सिंगल हाइड्रोजन के. हर एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना एक एक हाइड्रोजन जोड़ता जा रहा है और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते जा रहा है. ओके, लेट्स गो टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.
and electronic configuration is 2 and 4. Number of valence electron is 4. जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को अचीव करने के लिए जरूरत पड़ती है वह तुम्हारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। तो आउटर मोस्ट में 4 था, ऑक्टेट 8 बनने के लिए कितने की जरूरत है? 4। इसीलिए नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। अब एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का टोटल कितना है? 8 है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 6। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ? 2, 6। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 6 होएगा। मतलब इसको बैलेंस करने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है, उसको ऑक्टेट रूल को अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इधर ये हो गए कार्बन के 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। यह 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इससे, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से। अब देखो ये कितना हो गया? 2, 2, 4 और 4, 8। इस ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 उससे शेयरिंग किया था कार्बन से, और दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 हो गए, 2 कार्बन का और 2 उसका। तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ? 6 नहीं, 2 पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ इस ऑक्सीजन से और 2 पेयर वहां से हुआ। हाँ, इसीलिए यहाँ तुमको बोला गया यह डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इसलिए इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेट्स गो टू फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल। Atomic number of sulfur is equal to 16 and electronic configuration is 286. नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 6। ओके, देखो अभी ये सल्फर के 2, 2, 4, 5, 6, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन से। फिर दूसरा हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उससे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है। तो क्या बन रहा है? H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। क्या हो गया? H2S। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मिलकर के क्या हो गया? H2S। यहाँ ऐसे भी तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा के, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखा करके तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारा यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, या डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। इट्स डिपेंड ओनली ऑन शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विद अदर एटम। On the basis of sharing pair of electron, you can define the types of covalent bond. Okay?